हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च की रीडिंग थोड़ी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन जाऊँगी तो फिर रह जाएगी रीडिंग्स। ठीक है, तब भी कोशिश करूँगी कि कुछ रीडिंग्स मैं अपलोड कर सकूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। थर्ड पार्टी के लिए भी रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके। और करियर के लिए बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, चैरियट, एस ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। सारे कार्ड्स अपराइट लगाए हैं पर पता नहीं ये रिवर्स आ गया है। बात करते हैं तो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर हम बात करेंगे मार्च 2026 कोर थीम आपके लिए क्या रहेगी मार्च एनर्जी के। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, चैरियट एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स जो आया है, हम इनके साथ बात करेंगे। ठीक है, मैसिव डेस्टिनी मूवमेंट प्लस स्टैग्नेशन ब्रेक, लाइफ एक्सेलरेशन, ये एनर्जी बनी रहेगी। बहुत अच्छी बात है ना। स्टैग्नेशन ब्रेक इसलिए क्योंकि ये रिवर्स में आया है। तो कैप्रिकॉन्स, आपके लाइफ में लॉन्ग टाइम से जो ब्लॉक, डीले या वेट चल रहा था वो सडनली रिलीज, स्पीड और ब्रेक थ्रू में बदलेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है बेवजह की संभाल के रखी थी उसको रिलीज़ तो करना ही था, है ना, वो होगा। और ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड एक स्पीड में सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी जो स्टक थी। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है ना, तो ये एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि अब रुकना मना है, अब आपके लाइफ फास्ट ट्रैक पर जा रही है। ठीक है, तो जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए बात करते हैं। न्यू लव एनर्जी क्या है? 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम। तो यहाँ ऐसा है, फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग प्लस म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड प्लेफुल रोमांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी न्यू कनेक्शन आएगा आपके तरफ, उनके और आपके बीच में एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग आपको महसूस होगी। म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा, दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे पॉजिटिवली। एंड प्लेफुल रोमांस आप दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा पहली ही मीटिंग में जैसे कि मानो आप बहुत दिनों से साथ में ही हो, फ्रेंड्स हो, इस तरह से। ठीक है, अच्छा लगेगा मतलब आपको दोनों को एक दूसरे के साथ। न्यू लव कन्फेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रश जो है ना, मतलब जिसका आप क्रश हो, ऐसे कोई पर्सन आपको अप्रोच करे, ये हो सकता है। या फिर आपके जो क्रश है वो आपको कनेक्ट करे, ये भी हो सकता है। क्रश कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी आप लोगों की। एनर्जी प्योर, इनोसेंट, हार्ट बेस्ड और एक्साइटमेंट भरी रहेगी यहाँ पर। ये कनेक्शन सोल रिफ्रेश करने वाला है, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचिए इस कनेक्शन को लेकर। पास्ट की बातों को लेकर मत बैठना, नहीं तो आने वाले अच्छे पल भी आप उसी गम वाली एनर्जी में ना गवा दो, ये है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं तो उनके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखेंगे, साथ में हम देखेंगे यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ठीक है, चलो, और 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स भी चाहिए मुझे, फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट कार्मिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। फियर, अटैचमेंट, इमोशनल एंजाइटी, होल्ड करके रखना किसी चीज़ को। ठीक है, पकड़ के रखना किसी भी चीज़ को, ये सारी चीज़ें, मतलब छोड़ने का डर लगता है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसे इमोशनल कोडिपेंडेंसी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ओवर थिंकिंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से इमोशनल स्ट्रेस आएगा, मेंटल स्ट्रेस आएगा। और यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स भी किसी के लिए, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम रह सकता है कि नींद नहीं आना। बट मार्च में क्या होगा, ये जो है ना, ये अब तक चल रहा था। मार्च की शुरुआत में ये चीज़ें थोड़ा बहुत रहेगी, लेकिन उसके बाद में जैसे आगे आगे बढ़ता है मार्च का मंथ, रिलीज़ आएगा, हीलिंग आएगी, इमोशनल फ्रीडम महसूस करोगे आप लोग। ठीक है, इमोशनल न्यू बिगनिंग आएगी। और आप है ना इसी रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते हो और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई है तो आपका रीयूनियन भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे। एक नई शुरुआत आप दोनों करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। जो भी स्टक था या जो भी आपने मन में पकड़ के रखी थी बातें, जिस वजह से आपको उनका गुस्सा आता था या उनको आप पर आता था गुस्सा, या कोई तो ऐसी बात थी जो बोलना था तो वो बोल गए हो आप अभी, या बोल जाओगे जो आपको चाहिए। ठीक है, भले ही आपकी शादी हो रखी हो या ना हो रखी हो। ठीक है, रिश्ता अभी का हो या काफ़ी टाइम से चलता आया हो।
कैप्रिकॉर्न फाइनली अपने इमोशनल चेन्स तोड़ रहे हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हैं आप लोग अभी, ये बात रहेगी। जो स्टक था वो अभी फ्लो में आएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी कि जहाँ पर आपको कुछ एक्शन लेना था, मन में थी बातें और कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, ये बात रहेगी। थर्ड पार्टी प्रेजेंस एंड इंटेंशन वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेते हैं एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड पार्टी एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव, कंट्रोल ओरिएंटेड, सिक्योरिटी बेस्ड, ठीक है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर ये पर्सन जो है इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल प्लस कन्वीनियंस बेस्ड अटैचमेंट है ये, ठीक है। ये कोई दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं है, प्रैक्टिकल सोच कर ये रिश्ता जोड़ा गया है और कन्वीनियंस के हिसाब से ये अटैच हुए हैं या एक दूसरे से रिश्ता निभा रहे हो या रिश्ते में आए हो। और इंटेंशन क्या है थर्ड पार्टी का? होल्ड एंड कंट्रोल, नॉट ट्रू लव। वो सिर्फ है ना होल्ड एंड कंट्रोल करना चाहती है या चाहता है, किंग हो चाहे क्वीन हो, वो लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। उनका कोई ट्रू लव नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ट्रू लव की एनर्जी नहीं है यहाँ, ये रहेगा। और आपके पर्सन की बात करें तो वो थर्ड पार्टी को लेकर कोई मतलब चाहती ही नहीं है कि आगे बढ़ना है या कुछ करना है, वो खुद स्ट्रेस्ड आउट है इस रिश्ते को लेकर, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो खुद चाहते हैं इस रिश्ते से बाहर आ जाए। और आपके पर्सन आपको लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिवनेस शो करें, ठीक है। सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये 2 कार्ड्स लेते हैं, द सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हाई विजिबिलिटी, एप्रिसिएशन, पॉपुलैरिटी, ये सब कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सोशल चार्म बढ़ेगा, अट्रैक्शन, आपके तरफ लोग वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं और इन दिनों और ज़्यादा ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। अटेंशन मिलेगा आपको, प्रेज़ करेंगे लोग, ठीक है, रिकग्निशन मिलेगा आपको एंड कैप्रिकॉर्न का कॉन्फिडेंस प्लस ग्लो रिटर्न आएगा, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। करियर ग्रोथ की बात करें हम यहाँ पर तो एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट। तो यहाँ ऐसा रहेगा करियर के लिए कि मैसिव करियर ब्रेक थ्रू आपके लिए रहेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, न्यू रोल आपका रहेगा, हो सकता है कुछ प्रमोशन आ जाए या तो फिर हो सकता है कि आप अपना काम शुरू करो, है ना, आप ही एक ओनर के रोल में आ जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आपकी तरफ आएगा, बिजनेस एक्सपांशन की एनर्जी भी रहेगी, पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करते हो तो वो भी स्मूथ रनिंग रहेगा, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है बिजनेस में, ये पॉसिबिलिटी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो ध्यान रखिएगा। प्रमोशन सक्सेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो सडन डेस्टिनी शिफ्ट इन करियर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। तो लक ओपन हो रहा है मार्च में आपके लिए, एफर्ट्स का रिवार्ड आपके लिए आएगा, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। मनी फ्लो कैसा रहेगा? तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए मनी फ्लो है ना अच्छा रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ की एनर्जी है, सिक्योर इनकम रहेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए रहेगी कि आप कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट्स करो, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फ्लो बना रहेगा मनी का। और फाइनेंशियल ग्राउंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मनी सेविंग इज़ मनी अर्निंग, ये ध्यान रखना। मनी एनर्जी बिल्ड, प्रोटेक्ट एंड ग्रो वाली रहेगी यहाँ पर, मतलब मनी एनर्जी के बारे में बात करें तो बिल्ड, प्रोटेक्ट एंड ग्रो। एडवाइस प्लस पावर मैसेज यहाँ पर ऐसा है, हैंग्ड मैन इन रिवर्स एंड द सन के साथ, ठीक है। तो आपका वेटिंग फेज ख़त्म हो रहा है, आप अपनी लाइफ को एक्सेलरेट करने का टाइम आ चुका है अभी, ये पावर मैसेज है आपके लिए, वेटिंग फेज ख़त्म। फियर रिलीज़ करो, एडवाइस है आपके लिए, किसी भी तरह का फियर है अगर पर्सनल या प्रोफेशनल सोशल। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, कहाँ गया वो कार्ड, ये देखो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, तकलीफ हो गया आपको। अपनी वर्थ पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी कैप्रिकॉर्न मार्च 2026 ऐसा रहेगा यहाँ पर कि न्यू लव, इमोशनल हीलिंग, डेस्टिनी शिफ्ट, सक्सेस, ये सब कुछ रहेगा मार्च में। रीबर्थ प्लस इमोशनल मटेरियल ब्लेसिंग्स भी आपके लिए बनी रहेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग्स है और आपके प्रोफेशनल के लिए भी। ओवरऑल देखा जाए ना तो कैप्रिकॉर्न्स आपके पर्सन की मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिश्ते में ना एक पहले जैसा अब नहीं रहेगा कुछ, बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी रहेगी मार्च के एंड तक। आपके पर्सन को भी कुछ बातें क्लियरली आपने समझा दी है, वो बातों बातों में बोल गए हो, तो वो भी उन बातों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुना और साइड कर दिया, उसके दिमाग में वो प्रोसेस चल रही है, बातें प्रोसेस हो रही है सारी की सारी,
ठीक है। तो क्लैरिटी उसको भी आएगी कि उसको ये समझ में आएगा कि अब तक मैं खुद का सोच रहा हूँ, खुद की तकलीफ़ें सोच रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन मैंने इसका कैप्रिकॉर्न का तो सोचा ही नहीं कि इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, पाइसेस हेवी एनर्जीज, लियो एंड कैंसर, जुपिटर, ओके। एंड यहाँ पर माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर उसके बाद में स्टार सीड्स के मैसेजेस भी देखेंगे। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा टाइम रहेगा, मतलब रिश्ते में भी बोलो और करियर में भी सक्सेस आएगा, तो आप लोग सेलिब्रेट करोगे। आप दोनों कहीं बाहर जाओ, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं वो भी कहीं पार्टी में बाहर जाए तो वहीं आप किसी से मिलो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेकर आएंगे। यहाँ पर सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बी ओपन टू देम एंड रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आप दोनों को भी। यहाँ पर ज़्यादा टेंशन ना ले। कोई न्यू प्रपोजल जो सिंगल्स है उनकी तरफ आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है आपके लव लाइफ के लिए भी। थोड़ा सा सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो, सेल्फ ग्रूमिंग करना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अपने तरफ ध्यान दो, अपने लुक्स को चेंज करो, सेल्फ लव में आ जाओ, ये ज़रूरी है। और नॉस्टैल्जिया, तो पास्ट की बातें ज़्यादा ना ही सोचो तो बेहतर है, ठीक है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, जो अभी है इस पल में है उस पर फोकस करो आप, ठीक है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वर्थ पर डाउट नहीं करनी है आपने, अपनी वर्थ को समझना और रिस्पेक्ट करना है खुद का ही। खुद रिस्पेक्ट करोगे खुद की तो लोग करेंगे। फ्री स्पिरिट, स्टार सीड्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। फ्री स्पिरिट, टू बी ए फ्री स्पिरिट, टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस, ठीक है। अनकंडीशनल लव में आ जाइए, किसी के बारे में जजमेंटल मत बनिएगा, ठीक है। और अपने धुन में रहिए, पॉजिटिव वाले, अच्छी एनर्जी में रहिए। किसी को जज नहीं करना, जजमेंटल नहीं बनना, कुछ नहीं। जब भी कुछ सोचना है तो इनर विजडम से सोचो, ठीक है। और अपने आप को फ्री रखो, ठीक है, पॉजिटिवली, मतलब ये निगेटिव एनर्जीज या कुछ सोच या कुछ गलत सोच, इससे दूर रखो खुद को। सरेंडर वाली एनर्जी में रहो, सही रहेगा आपके लिए। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, ये यहाँ पर जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। दोनों कार्ड्स देखो एक ही बात कह रहे हैं। आप ज़्यादा पास्ट की बातें मत सोचो, फ्यूचर का टेंशन मत लो, जो भी है अभी है, इसी पल में है, वहाँ पर रहो। ट्रुथ, देखिए सच्चाई सामने आएगी आपके, सच्चाई के साथ आपने रहना है, तो ये बात ध्यान रखना है। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। स्थिर रहिएगा अपने लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।